हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एडुकेयर कोचिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का। ओके, और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट किसको बोलते हैं, इस चीज के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सीरीज सर्किट। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं कुछ एक रजिस्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर, ये एक रजिस्टर बना दिया। ठीक है, उसके साथ और एक रजिस्टर ले लेते हैं। ओके, ये रजिस्टर ले लिए। ये रजिस्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 बोल देते हैं इस रेजिस्टेंस को, और इसको बोल देते हैं R2। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखो, ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है दूसरे के साथ, और इसको मैं एक कुछ पोटेंशियल दे दिया हूँ। ठीक है, कुछ पोटेंशियल दे दिया हूँ बैटरी के साथ। ओके, ये देखो, ये हो गया प्लस और ये हो गया नेगेटिव। तो देखो करंट कैसे बहेगा, करंट जब बहेगा तो क्या होगा कि वो इस डायरेक्शन में करंट बहेगा। मतलब कि देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बताया हमने ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। कितना करंट बह रहा है, मान लेते हैं सपोज I करंट बह रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। कभी कभी हमको ऐसे दिखाया जाता है, या फिर देखो अभी हम लोग तो तुमको सर्किट में ही दे दिया जाएगा कि करंट कैसे बह रहा है। तो देखो यहाँ से I करंट बहा। ठीक है, अब ये I करंट बहा तो कहां गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, और इस रेजिस्टेंस को क्या मिला, इस रेजिस्टर को I करंट मिला। ठीक है, कितना करंट मिला, I करंट इसके अंदर में गया। अब ये कितना करंट रखेगा और कितना करंट छोड़ेगा, ये पूरा का पूरा करंट जो है वो वापस छोड़ देता है। ठीक है, तो यहां से I करंट गया था इसके अंदर में, और यहाँ पे भी I करंट बाहर आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टर 2 में भी कितना करंट जाएगा, वही I करंट जाएगा, और यही वो I करंट वापस आ जाएगा, और घूम फिर के ये I करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सर्किट को बोलते हैं सीरीज सर्किट बोलते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि ये जो है ये सीरीज सर्किट है, कैसे पहचानेंगे। देखो, जब यहाँ पे I करंट गया, ठीक है, तो क्या करंट कहीं पे भी डिवाइड हुआ, पूरे सर्किट में चेक करना कि करंट कहीं पे डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, तो करंट तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे भी I करंट है, यहाँ पे भी I करंट है, यहाँ पे भी I करंट है, सब जगह पे I करंट ही बना। ठीक है, अगर डिवाइड होता तो लेट सपोज ऐसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो एक बता दे रहे हैं कि कैसे करंट डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेट सपोज I करंट गया। ठीक है, कहाँ पे गया, अब देखो इसको यहाँ पे I करंट जब यहाँ पे पहुंचा तो इसको दो जगह मिला, दो रास्ता मिला, एक रास्ता इधर मिला और एक रास्ता इधर मिला। तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये I करंट डिवाइड हो गया। मैं बोल सकता हूँ कि चलो इधर I1 करंट चले गया और इस डायरेक्शन में I2 करंट चला गया, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो करंट कैसे डिवाइड होता है, अपने को पता चल गया कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ करंट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जहां पे भी करंट डिवाइड नहीं होगा उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ओके गुड। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था कि कैसे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग आगे ही जानेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि कैसे करंट, कहां कितना करंट जा रहा है और कितना करंट वापस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कितना वोल्टेज लगाए थे, वोल्टेज V लगाए थे। ठीक है, इस करंट को डिराइव करने के लिए हम ये पोटेंशियल लगाए V। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये R1 वाले जगह पे, ये R1 वाले जगह पे क्या होगा कि I करंट गया, इसको R1 को, R1 क्या ले लिया, I करंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ना, कुछ पोटेंशियल ये रख लेता है। ठीक है, कितना पोटेंशियल रखेगा, देखो कैसे पता चलेगा, हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, लेट सपोज यहाँ पे ये वोल्टेज V1 रख ले रहा है। कितना वोल्टेज रख ले रहा है, V1 वोल्टेज। कहां से रखा, कहां से रखा, ये V वोल्टेज में से V1 वोल्टेज रख लिया। एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा अच्छे से जब न्यूमेरिकल्स वैल्यूज हम लोग लेंगे तो। ठीक है, अभी इतना समझो कि यहाँ से ये V वोल्टेज से V1 वोल्टेज ये R1 रजिस्टर रख लिया। ठीक है, अब R2 पे भी कुछ वोल्टेज जाएगा, कितना वोल्टेज जाएगा, देखो ये V1 वोल्टेज रख लिया है V से। ओके, उसके बाद R2 में भी कुछ वोल्टेज जाएगा, कितना वोल्टेज जाएगा, यही
V माइनस V1 वोल्टेज इसको जाएगा ना, ठीक है, मतलब कि V1 वोल्टेज ये रख लिया, बचा कुचा वोल्टेज R2 को दे दिया, तो इसके पास कितना वोल्टेज चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा V माइनस V1 वोल्टेज इसके पास आएगा। अब ये क्या करेगा, ये भी कुछ वोल्टेज रखेगा, लेट सपोज इसको हम लोग बोलते हैं V2 वोल्टेज बोल देते हैं, क्या वोल्टेज बोले, V2 वोल्टेज बोले। ये V2 वोल्टेज ये क्या करेगा, R रेजिस्टर 2 जो है वो रख लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना भी वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज हुआ, ये V2 वोल्टेज हुआ, तो ये टोटल वोल्टेज जो होगा ना, टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज तो यही V ही रहेगा, तो V इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं V1 प्लस V2 बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये चीज, क्या हुआ कि V1 वोल्टेज ये रख लिया, V2 वोल्टेज ये रख लिया, ये दोनों मिला के कितना वोल्टेज है, V वोल्टेज है। ओके, क्लियर हो गया। अभी देखो, अभी मैं बात करता हूँ रेजिस्टर के बारे में। इस सर्किट में रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, किसके वजह से रेजिस्टेंस है, R1 की वजह से रेजिस्टेंस है और R2 की वजह से रेजिस्टेंस है, और ये वायर्स है, ये वायर्स है, इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा। इस वायर का जितना भी रेजिस्टेंस हम लोग R1 और R2 पे ही मान ले रहे हैं, और ये सपोज कर रहे हैं कि इस वायर का सारा रेजिस्टेंस R1 R2 में चले गया, मतलब कि वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस टोटल सर्किट में मैं पूछूंगा कि कितना करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, R1 की वजह से फेस करने को मिल रहा है और R2 की वजह से फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस बोलो या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलो। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब कि टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हुआ, उसी को हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो कितना है मान लेते हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है R मान लेते हैं। इस पूरे सर्किट में कौन सा करंट बह रहा है, I करंट बह रहा है, तो और पूरा टोटल सर्किट में वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I R, तो यही वो V है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा, ठीक है। ये R क्या है, ये R ओवरऑल रेजिस्टेंस, मतलब कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है, ओके। अब V1 के वजह से V1 में कितना, V1 में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1 लिख सकते हैं, ओके, प्लस V2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 में भी I करंट गया, रेजिस्टेंस कितना था, R2 था, तो कितना फिर वोल्टेज बनता है इसका, I इंटू R2 बनता है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। कट ओके, देखो ये हो गया, ये एक्सप्रेशन लिख लिए। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, ये V इक्वल टू आई आर हुआ, V1 का वैल्यू I इंटू R1 लिख दिए, V2 का वैल्यू I इंटू R2 लिख दिए, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो सब में I करंट है, तो क्या मैं यहाँ से I इंटू R इज इक्वल टू I कॉमन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, I इंटू R1 प्लस R2 बोल रहे हैं, ठीक है। ये I से I कट गया, क्या एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन बना R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज द सम ऑफ रेजिस्टर 1, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 1 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 2, यही बन रहा है। मतलब कि अगर सीरीज में कोई भी कितना भी रेजिस्टर हो, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, सबको नॉर्मली हम सम करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, ये चीज समझ में आएगा। अगर 3 होता, मान लेते हैं यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस R3 आ जाता, तो क्या होता, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चौथा रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस आ जाता तो R4 प्लस R4 भी हो जाता है। ऐसे करके हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो सम होते जाता है, जितना भी रेजिस्टेंस, किसमें, सीरीज सर्किट में। कहां पे, सीरीज सर्किट में। ओके, ये चीज समझ में आया। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उसमें समझते हैं कि कैसे होता है। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, क्या है, इन अ सर्किट 6 ohm resistor is connected in series with 4 ohm resistor, okay, and a 20 volt potential is applied across them. Find the current in the circuit. मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 6 ohm का रेजिस्टर है और 4 ohm का रेजिस्टर है, जिसको हम लोग कनेक्ट किए हैं 20 वोल्ट पोटेंशियल देके, ठीक है। कैसे सर्किट डायग्राम पैसे पहले बनाएंगे, देखो सर्किट डायग्राम बना लेना ताकि इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुमको आसानी महसूस हो, क्योंकि सीरीज का है तो इसको बिना भी किए सॉल्व हम लोग आराम से कर सकते हो।
लेकिन जब पैरेलल आ जाएगा तो तुम लोगों को क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सर्किट बना लें और उसी के थ्रू में हम लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। ये प्लस ये नेगेटिव, देखो मान लेते हैं कि ये R1 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 6 ओम है, ठीक है। ये R2 है जिसका वैल्यू 4 ओम है। ये वो पोटेंशियल है, मान लेते हैं 20 वोल्ट का ये पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उस चीज को ले लेते हैं। क्या गिवन दिया हुआ है, हम लोग के पास गिवन दिया हुआ है V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट दे दिया है, ठीक है, 20 वोल्ट दे दिया है। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू देखेंगे तो हम लोग को पास 6 ओम है। R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 4 ओम है। अब देखो ध्यान देने वाला बात ये यहाँ पे है कि यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा गया है करंट कहाँ पे, पूरे सर्किट में, ठीक है। पूरे सर्किट में बोला क्या होगा, तो हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बोलेंगे। और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस किस वजह से बन रहा है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस की वजह से बन रहा है और ये 4 ओम रेजिस्टेंस की वजह से बन रहा है। तो ये दोनों की वजह से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, अभी भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये होता है। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 10 ओम हो गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कि 10 ओम दिया है। अभी हम लोग क्या करना है, हमको पूरे सर्किट में करंट निकालना है। तो हम लोग क्या करंट निकालना है, ये I करंट निकालना है, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, I कौन सा, ये पूरे सर्किट का करंट, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20 लिखिए, I कितना है वही तो पता करना है अपने को, R कितना दिया है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस इनटू 20 सॉरी इनटू 10, ये 0 से ये 0 कट गया तो देखो I का वैल्यू कितना हो गया, I का वैल्यू हो गया 2 क्या 2 एम्पियर, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी है। तो व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इट इज 2 एम्पियर, मतलब पूरा सर्किट में 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ओके। ये चीज समझ में आया, ठीक है, गुड। इसको प्लीज पॉज करके नोट कर लो, ओके बच्चों, नोट कर लिए। देखो अभी मैं क्वेश्चन को बिठा दिया हूँ, इसी क्वेश्चन में कुछ हम लोग चीज जानेंगे। रेजिस्टेंस 1 में, ठीक है, मतलब रजिस्टर 1 में यहाँ पे देखो मैं पहले जब डिराइव कर रहा था फॉर्मूला तो मैं बताया था कि यहाँ पे ये रजिस्टर कुछ वोल्टेज लेगा, तो ये वोल्टेज कितना ले रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे अभी कितना एम्पियर करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। अगर मेरे को कोई पूछता कि भाई बताओ कि 6 ओम में कितना वोल्टेज वो कंज्यूम किया, कितना वोल्टेज वो यूज किया, या फिर हम लोग R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये पूछा गया है। ये वर्ड याद रखना, ड्रॉप होना, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा तुमको कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन R1 रेजिस्टेंस 1, ऐसे करके तुमको मिलेगा। तो R1 में कितना वोल्टेज मिला, ड्रॉप हुआ, हम लोग कैसे पता करेंगे, V1 इक्वल्स, ठीक है, V नहीं लिखेंगे क्योंकि V तो ये है, हम लोग लिए हैं ना, V इक्वल्स, देखो V इक्वल्स टू 20 वोल्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो V1 इक्वल्स कहां पे, यहाँ पे, ये V1 होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको V1 बोलेंगे। V1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, I, वही करंट जा रहा है इसलिए I लिए है। कितना रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग पता कर लेते हैं V1 का वैल्यू। तो V1 I कितना है, 2 into 6 इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो 12 वोल्ट जो है ये ड्रॉप हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये 12 वोल्ट R1 जो है ये 12 वोल्ट अपने पास रख रहा है। बचा कुचा जो चीज है वो R2 को दे दे रहा है। अगर पूछेगा कि R2 पे कितना वोल्टेज गया, ठीक है, R2 पे कितना वोल्टेज गया, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग पता कर सकते हैं V माइनस V1 करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि R2 के पास वोल्टेज जा रहा है तो कितना जा रहा है, देखो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 20 माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। और ये क्या कर रहा है, 8 वोल्ट जो है वो ले रहा है, कौन ले रहा है, R2 के पास जा रहा है, और R2 जो है वो 8 वोल्ट ही ले रहा है। कैसे पता चलेगा कि R2 कितना वोल्ट ले रहा है, तो चलो इसको भी पता कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, वोल्टेज इन रेजिस्टेंस 2, तो V2 लिख दें, दिस इज इक्वल्स टू I into R2। तो ये कितना हो जाएगा, I into R2, तो I कितना है 2, R2 कितना है 4।
दिस इज इक्वल टू 8 वोल्ट। मतलब कि ये देखो ये 12 वोल्ट जो है ये R1 जो है ये 12 वोल्ट ले गया, ठीक है। कितना वोल्ट दिया? 8 वोल्ट दिया। किसको दिया? R2 को दिया। किसको दिया? R2 को दे दिया इतना, और R2 जो है वही पूरा 8 वोल्ट यूटिलाइज कर लिया। यहां से देखो मैं V1 प्लस V2 भी करता हूं तो मेरे को टोटल वोल्टेज मिल जाता है। ओके ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं। इसको प्लीज पॉज करके नोट कर लो। ओके ओके बच्चों, वो नोट कर लिए, ठीक है। अभी देखो हम अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन क्या हुआ है कि यहाँ पे देखो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, ओके। जैसे 3 रजिस्टर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो एक्चुअली में एक टर्म हम लोग याद रखेंगे, टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे ये एक रजिस्टर बनाया तो इसके टर्मिनल्स कितने हैं, ठीक है। टर्मिनल्स मतलब एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल है। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें इस रजिस्टर का टर्मिनल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये पूरे सर्किट का अगर हम लोग बात करेंगे, पूरे रजिस्टर को जो जोड़ दिए तो इसका टर्मिनल कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके ठीक है, तो टर्मिनल वाला चीज समझ में आ जाता है। तो देखो अगर मेरे को पूछा क्या है, देखो यहाँ पे ये A पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और ये B पॉइंट दे दिया है, ठीक है। अच्छा B पॉइंट उधर हो गया ना, चलो इसको बोल, हाँ ये चलो ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। सबका वैल्यूज दे दिया गया है। मान लेते हैं कि ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। लेट्स सपोज ऐसे मान लीजिए। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को पूछा गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। किसके बीच में पूछा गया है? A और B के बीच में पूछा गया है। तो क्या मैं C को कंसीडर करूंगा, C वाले पॉइंट में, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस को भी नाम दे देते हैं, ये R1, R2 और ये R3, ठीक है। मेरे को A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस को ये करूंगा, इंक्लूड करूंगा। क्या मैं R3 को इंक्लूड करूंगा? नहीं, R3 को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज हो गया टर्मिनल। तो देखो R और A के बीच में यूज करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? R A B लिख देंगे। क्या लिख देंगे? R A B, ठीक है। A मतलब A टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, B टर्मिनल पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कौन कौन सा रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2 हो जा रहा है। तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 ओम हो गया। ओके ठीक है। अभी मेरे को पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, ठीक है। तो RBC हो जाएगा, ठीक है। अच्छा B और C, ओके गुड, ठीक है। RBC, तो RBC के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस? सिर्फ R3 आ रहा है तो सिर्फ R3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। ओके, अगर मेरे को पूछ देता कि भाई बता दो A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो A और C के बीच में कैसे निकालेंगे? RAC, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज, बैकग्राउंड जो भी बज रहा है, आवाज बज रहा है, सो प्लीज इग्नोर करो। तो A और C के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 5 6 ओम, ठीक है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। ये अभी आगे बहुत सारा हम लोग देते रहेंगे, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोगों को भी मिलते रहेगा, तुम्हारे ग्रुप में आते रहेगा, ओके ठीक है। तो ये सब चीज को नोट करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, देखो सीरीज सर्किट समझ में आ गया। सीरीज सर्किट कुछ एक न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं तुमको दे दूंगा टास्क के लिए, ओके। अभी देखो हम लोग करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट कैसा होता है, इस चीज को देखो। अगर मेरे पास जैसे कि एक रेजिस्टर है R1 रेजिस्टर, ठीक है। इसके टर्मिनल को मैं दूसरे रेजिस्टर के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया हूं, इसको बोल दिए R2 रेजिस्टर, और यहां से मैं निकाल दिया हूं एक पोटेंशियल दे दिया हूं, पोटेंशियल दे दिया हूं, ओके, V पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल सर्किट है? देखने से पता चल जा रहा है, ठीक है, गुड साहब, देखने से पता चल जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाले ट्रिक को जरूर लगाना कि देखो करंट को बहा करके, ठीक है, करंट को फ्लो करवाओ,
करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है सीरीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान पे रख के हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखो यहां से करंट आया, ये पोटेंशियल से करंट निकला आई करंट, यहां पे गया करंट आई, और यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं नोड बोलते हैं, जहां पे टर्मिनल्स जुड़ते हैं उसको बोलते हैं नोड। तो यहीं पे टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो इसको नोड बोलेंगे। इस नोड में करंट जो है डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट ऊपर चले जा रहा है, कुछ करंट नीचे चले जा रहा है। तो ठीक है, जो करंट ऊपर चले जा रहा है उसको I1 बोल देते हैं, जो करंट नीचे चले जा रहा है उसको I2 बोल देते हैं। ठीक है, करंट डिवाइड हो गया है। तो देखो करंट तो डिवाइड हो गया ना, तो यही इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया, तो कहां पे गया, R1 पे के पास गया और R2 के पास गया। तो इसका मतलब ये है कि R1 और R2 आपस में पैरेलल है। ठीक है, आपस में क्या है, पैरेलल में। ठीक है, अभी देखो यहीं से देखो ये I1 करंट R1 के पास गया था, कितना करंट छोड़ेगा, वही I1 करंट ही निकाल देगा। I2 करंट R2 में गया तो कितना करंट निकाल देगा, I2 करंट निकाल देगा। अब दोनों के दोनों यहाँ पे मिलेंगे और साथ में बाहर निकलेंगे। जब I1 देखो I करंट टूटा था तो I1 और I2 बना था, तो I1 और I2 मिलेंगे तो कौन सा करंट बन जाएगा, वही वापस से I करंट ही बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस सर्किट में, इस पैरेलल सर्किट में क्या डिवाइड हो गया, हमारे पास करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड हो गया था, वोल्टेज डिवाइड हो गया था। हम लोग देखे थे ना, V = V1 + V2 लिख रहे थे। क्यों ऐसे, V1 कहां से आया था, V1 आया था क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हुआ था। ओके, ठीक है, कट। ठीक है, आगे देखो। अभी हम लोग के पास ये चीज पता चल गया कि करंट डिवाइड हो रहा है। क्या चीज सेम रहता है इसमें, देखो ये V वोल्टेज गया, R1 कितना वोल्टेज देगा, ये भी V वोल्टेज ही देगा। ठीक है, V वोल्टेज जितना रहेगा उतना ही R1 लेगा और R2 भी उतना ही वोल्टेज लेगा। इसका मतलब क्या है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड क्या होता है, डिवाइड करंट होता है। इस सारे चीज के नोट्स तुमको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं कि अगर देखो ये I = मैं लिख सकता हूं I1 + I2। ये I करंट ही I1 और I2 में टूटा था और यही दोनों मिलके ही I बन रहे हैं। ठीक है, तो I = I1 + I2 बोल देते हैं। ठीक है, गुड, शाबाश। अभी देखो मैं अब देखो इस सर्किट में मैं अगर पूछूंगा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, किसके वजह से, ठीक है, कितना है बाद में बात करते हैं, किसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं R1 की वजह से है और R2 की वजह से। भाई पूछेगा सर तार का रेजिस्टेंस कहां है, तार का रेजिस्टेंस पहले ही बताया था, तार का सारे जितने भी वायर्स के जो रेजिस्टेंस है वो R1 या फिर R2 में ही है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में किसकी वजह से रेजिस्टेंस है, R1 की वजह से रेजिस्टेंस है और R2 की वजह से रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये दोनों को मिला के मैं बोल देता हूं टोटल रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो टोटल रेजिस्टेंस R है, मैं बोल देता हूं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो टोटल सर्किट में जो करंट बहेगा और जो वोल्टेज अप्लाई होगा क्या वो ओम्स लॉ को फुलफिल करेगा, हाँ करेगा। मैं बोल सकता हूं V = IR बोल सकता हूं। ठीक है, ये I स्मॉल I। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I = V/R होगा क्या, और ये R कौन सा है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज है। ओके, ठीक है, तो मैं I के जगह में क्या लिख दूं, I के जगह में लिख देता हूं V/टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, गुड, शाबाश। ठीक है, अभी देखो मेरे को यहाँ पे ये R1 में मेरे को पूछा गया है कि कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे भी देखो ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना लगेगा, देखो इस R1 में कितना वोल्टेज गया, क्योंकि यही वोल्टेज R1 को भी जा रहा है और R2 को भी जा रहा है, तो R1 के पास कितना वोल्टेज जाएगा, यही V वोल्टेज आएगा, तो V = I1 × R1 बोल सकते हैं, ओम्स लॉ लग गया यहाँ पे। ओके, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 = इस R1 को उधर भेज दो तो V/R1 हो जाएगा, V/R1 हो गया। चलो ये क्या है, ये I1 है, I1 का वैल्यू निकल गया V/R1, तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ V/R1 लिख दे रहा हूँ। ओके, गुड, शाबाश। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। ओके, अब R2 के बारे में बात कर लेते हैं। R2 में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, वही V वोल्टेज है। कितना करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं
वोल्टेज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही यहीं पे, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, R2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V बाय R2 हो जाएगा क्या, ठीक है, हाँ हो जाएगा। चलो इसको इधर लिख देते हैं V बाय R2, ठीक है। देखो देखेंगे तो सब में वोल्टेज कॉमन है, सेम वोल्टेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, V बाय R इज इक्वल्स टू, V को कॉमन निकालते रहे हैं, इसको हम लोग बोल देंगे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये बोल देंगे। ये वोल्टेज से ये वोल्टेज कट गया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम था। तो क्या मिल गया अपने को, हम लोग को मिल गया 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R1 लिख लेते हैं 1 बाय R2, ठीक है। मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज गिवन बाय R, ठीक है। इन दिस एक्सप्रेशन 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2, ठीक है, समझ में आया। मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो हमको क्या फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ये 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 पुट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ जाता है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस निकलेगा हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हो रहा है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करो, ठीक है, वापस से देखो, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर मैं तुमको बता दूंगा, और मैं मेरे को बता बोलो। ओके बच्चों, वो नोट कर लिए, ठीक है। अभी देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ठीक है, R1 जिसका वैल्यू 3 ओम है, सपोज इसे बोल देते हैं। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, R2 के साथ, ठीक है, R2 के साथ जो कि 6 ओम में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल नहीं मिला है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यही सर्किट डायग्राम है। पॉइंट बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या बोला है, देखो करंट को बाहर देखो, करंट यहाँ से बाहर, करंट यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, डिवाइड हो गया, हाँ डिवाइड हो गया। कहां कहां पे डिवाइड हो गया, किसको किसको गया, R1 को गया और R2 को गया। मतलब क्या है कि R1 और R2 आपस में पैरेलल है, जहां जहां पे गया, ठीक है। अभी देखो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला है, 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 1 by R, देखो R1 का वैल्यू कितना है 3, तो 1 by 3 प्लस 1 by 6, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 3 by 6, ठीक है, 3 by 6। इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2। अब देखो ये 1 by 2 क्या, हमको किसका वैल्यू मिला, हमको मिला 1 by R इज इक्वल्स टू 1 by 2 मिला। मेरे को 1 by R का वैल्यू चाहिए था क्या, नहीं, मेरे को किसका वैल्यू चाहिए था, R का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, दोनों को पलट देंगे, तो 1 by R का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा पलट देने से, 1 by 2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझे, ओके गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है। इसको नोट कर लो। ओके बच्चों देखो ये लिखिए, नोट कर लिए। देखो अभी हम लोग दो रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तीसरा रेजिस्टेंस लेके देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। मैं क्या किया, तीसरा रेजिस्टेंस में यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से इसको हटाते, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, ओके। अभी सिंपल सिंपल रखते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ से ऐसे करके एक और रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है, जिसको हम लोग चलो R3 बोलते रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस भी 3 ओम रख देते हैं, ठीक है। मैं क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ से और यहाँ से, मतलब कि करंट यहाँ से आ रहा है। अब देखो करंट जब आया तो कहां कहां पे गया, ठीक है, ये इसको पता है कहां कहां पे गया। एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा और एक करंट यहाँ पे जाएगा, मतलब 3 जगह में डिवाइड हुआ। कितने जगह में डिवाइड हुआ, 3 जगह में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है जहां जहां पे ये करंट जा रहे हैं, ठीक है, कहां पे गया, R1 के पास गया, R2 के पास गया और R3, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल बनाया गया है बोल के नहीं है,
ठीक है, ये करंट डिवाइड हुआ इस वजह से पैरेलल है। पैरेलल में बना दिया सर, पैरेलल में बना दिया इसी वजह से पैरेलल दिख रहा, बोलने से नहीं होता है। ठीक है, करंट कहां पे डिवाइड हुआ उस चीज को देखो, करंट R1 R2 R3, तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है इसको। तो मैं बोल सकता हूं वही टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 by R इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगेगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, यही फॉर्मूला लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर चौथा रेजिस्टेंस आता, फोर्थ रेजिस्टेंस आता, 1 by R4 हो जाता, जैसे सीरीज में हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट करेंगे R1 का वैल्यू 3, 1 by 3, R2 का वैल्यू 6, तो 1 by 6, R3 का वैल्यू 3, तो 1 by 3। ठीक है, गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। अभी चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 5 by 6 हो गया। ठीक है, 5 by 6 हो गया। चलो अब ये किसका वैल्यू निकला है, हमेशा बच्चे लोग यही भूल करते हैं कि जो निकला है ना वही है टोटल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरेलल सर्किट में तो ध्यान रखोगे हमेशा, बच्चे लोग ऐसे ही भूल कर देते हैं कि R का वैल्यू बोला गया है, ठीक है, सॉरी R का वैल्यू बोला गया है, हम 1 by R का वैल्यू निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास क्या मिल गया है, 1 by R इक्वल्स टू 5 by 6 मिल गया है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पलटो पलटो, चलो पलटो, तो कितना हो जाएगा 6 by 5 ओम। समझ में आया कि नहीं समझे? ठीक है, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है बच्चों, देखो अभी हम लोग ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ओके, अभी देखो इसी में ही हम लोग पूछते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम सेम है, सर्किट डायग्राम सेम है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट बहा। ठीक है, कितने एम्पियर करंट बहा, 1 एम्पियर करंट बहा। अब देखो इसी में से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस सर्किट में। तो अगर 1 एम्पियर करंट बहा तो कितना वोल्टेज इस सर्किट में मिला, ठीक है, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। देखो पहला चीज जो मैं तुमको बताया था कि रेजिस्टेंस, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे देखोगे सबका सब पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस 1 को जितना वोल्टेज मिलेगा रेजिस्टेंस 2 को भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, रेजिस्टेंस 3 को भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस 1 में जितना वोल्टेज मिलेगा मेरे को पता चल जाएगा कि पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस 1 में वोल्टेज पता करने के लिए मेरे को करंट भी तो पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस 1 में कितना करंट जा रहा है, हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको क्या पता है कि ये 1 एम्पियर का करंट इस पे जा रहा है, मतलब पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, यही 1 एम्पियर करंट यहाँ पे और इस तीन जगह में R1 R2 और R3 में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता करना है कि कितना करंट कितना वोल्टेज कैसे पता करेंगे। देखो हमको पता है कि टोटल सर्किट में करंट I इक्वल्स टू 1 एम्पियर जा रहा है, ये लिख देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस अभी हम लोग निकाल चुके थे, जो कि लिखा हुआ है R इक्वल्स टू 6 by 5 ओम। ओके, तो अभी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वोल्टेज, वो ओम्स लॉ लगाएंगे। वोल्टेज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू I R। ठीक है, V इक्वल्स टू I R। अच्छा ये कौन सा I है, ये स्मॉल I है, क्योंकि ये स्मॉल I लिखा है। अब देखो वोल्टेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I कितना दिया है 1 दिया हुआ है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 6 by 5, दिस इज इक्वल्स टू 6 by 5 वोल्ट जा रहा है सबको। R1 को कितना मिल रहा है 6 by 5, R2 को कितना मिल रहा है 6 by 5 वोल्ट, R3 को कितना मिल रहा है 6 by 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये सबको 6 by 5 वोल्ट मिल गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछा था फाइंड द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट तो निकाल दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही बन सकता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर 1। ठीक है, रेजिस्टर 1 में कितना करंट जा रहा है, अभी कैसे करेंगे। मेरे को पता चल गया कि वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है 6 by 5 वोल्ट मिल रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो वोल्टेज इक्वल्स टू 6 by 5 वोल्ट लिख दिए। रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस में करंट पूछा गया है, तो R1 इक्वल्स टू 3 ओम। क्या करेंगे, एक ही तो फॉर्मूला है अपने पास, V इक्वल्स टू I। ठीक है, V इक्वल्स टू I R। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें हम लोग ये कर देते हैं, इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जा रहा है कि I1 करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा, वही पता करना है। तो ये क्या करेंगे 6 by 5
इज इक्वल्स टू I1 की जगह में I1 रखेंगे, R1 की जगह में हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू कितने उधर जाएगा तो डिवाइड जाएगा, या फिर ऐसे भी कर दो 3 1 जा 3 2 जा, तो I1 इक्वल्स टू 2/5 एम्पियर मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 2/5 एम्पियर मिल गया। इसको अगर हम चाहे तो पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो तुम लोगों का टास्क ये है कि तुमको ये बताना है कि R2 के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है, R3 के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है। सेम टेक्निक, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ओके बच्चों, देखो अब ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये जो है ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे, देखो करंट यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, चलिए इसको नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 इक्वल्स टू इतना दिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 3 इक्वल्स टू इतना दिया है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं क्या होता है। 1 एम्पीयर करंट यहाँ से होते हुए गया, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 एम्पीयर का ही करंट आएगा। इस पॉइंट पे दो जगह में करंट डिवाइड हो गया। क्या हो गया, दो जगह में करंट डिवाइड हो गया। तो मतलब कि क्या हुआ, R2 और R3 पैरेलल में हो गए ना। क्या R1 पैरेलल में हुआ, नहीं, R1 पैरेलल में नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि R2 और R3 पैरेलल में। ठीक है, R1 जो है वो सीरीज में है, लेकिन किसके साथ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसके साथ वो सीरीज में है। R2 और R3 को मिला के देखो, R2 और R3 को मैं मिला दूंगा। ठीक है, इसको मैं मिला दूंगा तो इसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मान लेते हैं R2, ये R, ये दोनों को मिला के मेरे को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये दोनों को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको पूरा दोनों को मिला के इसको मैं R4 बोल दे रहा हूँ। तो ये R4 का वैल्यू कैसे मिलेगा, 1/R4 इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा। क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है। ओके, समझे। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/R4 का वैल्यू निकालना है, 1/R4 का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/10, सॉरी 10 R2 है ना, R2, हाँ सॉरी 1/10 प्लस 1/15। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 ले लेते हैं, 3 प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 5/30, दिस इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 क्या निकला, देखो 1/R4 चल रहा था, 1/R4 इक्वल्स टू 1/R4 इक्वल्स टू, तो R4 का वैल्यू पलट दो, चलो पलटो, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। कितना हो गया, R4 का वैल्यू 6 ओम हो गया। अब R4 क्या है, मैं चलो इस सर्किट डायग्राम को मैं अब ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, कैसे करके बना दे रहा हूँ, मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ। ये वही R1 है, ये दोनों मिला के देखो, मैं क्या बोला, R1 जो है वो सीरीज है R2 और R3 मिला के, तो ये दोनों को मिला के कितना निकला 6 ओम। तो ये दोनों मिला के मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या सर्किट को, ये 6 ओम। ठीक है, ये R4 हो गया, R4 इक्वल्स टू, और R1 इक्वल्स टू कितना है 5 ओम। समझ में आया। तो यहाँ पे R1 जो है वो R2 और R3 के साथ पैरेलल में होके R4 बना था। ठीक है, उसके साथ सीरीज में है R1। ओके, ये चीज आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये चीज कैसे हो गया है। ठीक है, 1 मिनट, इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे ये, इसको थोड़ा सा भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो इतना सारा बना दिया। ठीक है, ये आपको मिटाते हैं, तुम चाहो इसको नोट कर लो। ओके, ठीक है, ये समझने के लिए इसको नोट कर लो। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसको A पॉइंट बोल देते हैं, और इस पॉइंट को बोल देते हैं B पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल दिए, A पॉइंट बोल दिए और B पॉइंट बोल दिए। अब पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब B फाइंड करना है, किसके अक्रॉस में, A और B के अक्रॉस में। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, क्या बोलेंगे, I इंटू R1। ठीक है, क्या है, I इंटू R1, चलो इसको बोला I इंटू R1। I कितना है 1 एम्पियर, इंटू R1 कितना है 5, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, तो VAB
मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना हो जा रहा है, 5 वोल्ट हो जा रहा है। क्या समझ में आया? ठीक है, मतलब कि इसके अक्रॉस में 5 वोल्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट करो। ओके बच्चों, लिख दी? ठीक है, देखो हम लोग निकालिए ए बी के अक्रॉस में इस पॉइंट को, यहाँ पे तो पॉइंट बोल देते हैं सी। ठीक है, सी बोलते हैं। मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, बोले तो VAC पूछा गया है। क्या पूछा गया है? VAC पूछा गया है। अब देखो कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पीयर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट मिलेगा? यहाँ पे बस चाहिए तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन मिलके जुल के यहाँ पे 1 ही एम्पीयर आएगा ना। कितना आएगा? 1 एम्पीयर ही करंट आएगा, मिलजुल के तो सब वहीं पे आने वाला है। ओके, तो अभी मैं पूछूंगा कि देखो इस करंट में यहां से यहां तक जो करंट बहा, ठीक है, 1 एम्पीयर का, इसमें बीच में रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना मेरे को। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को VAC फाइंड करना है, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले R2 इज पैरेलल विद R3 है। ठीक है, दिस इज सीरीज विद R1, तो R1 प्लस, मैं ऐसा बोल सकता हूं R1 इज इन सीरीज विद R2 पैरेलल टू R3। ठीक है, यही मतलब हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले R4 निकाल लेते हैं। R4 क्या है? R4 जो है R2 पैरेलल विद R3 है। ठीक है, R4 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ये दिस टू पैरेलल R2 एंड R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब 1 by R4 इक्वल्स टू 1 by R2 प्लस 1 by R3, जिसका वैल्यू अभी भी हम निकाले, कितना निकाले? R4 का वैल्यू 6 ओम निकाले। कितना निकाले? 6 ओम निकाले। ये 6 ओम किसके साथ इक्वल है? सॉरी, ये 6 ओम क्या है? सीरीज है किसके साथ? R1 के साथ। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस में RT लिख दे रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस इस कितना है? R1 प्लस R4 है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो प्लीज पीछे वीडियो को पीछे करके देखो। ठीक है, तो R1 कितना है? 5 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 11 ओम। कितना हो गया? 11 ओम हो गया। मेरे को देखो ये टोटल रेजिस्टेंस मिल गया अक्रॉस AC। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, ऐसा बोल सकते हैं। अभी देखो मेरे को क्या फाइंड करना था? VAC फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? VAC फाइंड करना था। तो मैं करंट लगाऊंगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AC लगेगा ना। ठीक है, जहां तक फाइंड करना वहां तक लगेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? I1 इनटू AC कितना है? 11 ओम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11 वोल्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके कनेक्टेड है। ठीक है, कोई बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट है। मैं ये सब बोल सकता हूं ना। इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है कि ये 11 वोल्ट से कनेक्टेड है। मैं 5 ओम के बगल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो वो निकाल दिया। तुमको ये बताना है कि R2 को कितना वोल्टेज गया। ठीक है, R2 को कितना वोल्टेज गया एक बार निकालो। ठीक है, पॉज करके चलो ट्राई करो वीडियो को। ओके, ट्राई कर लिए। देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अपना आंसर मैच करना, क्या हो रहा है मैच। ओके, देखो हम लोग पता कर लिए टोटल वोल्टेज 11 वोल्ट मिल गया है। ये 5 वोल्ट कंज्यूम कर लिया है। VAB कितना हो गया? 5 वोल्ट हम लोग निकाल के रख चुके थे। अब देखो R2 के पास कितना जाएगा? जितना R2 के पास वोल्टेज जाएगा उतना ही R3 के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल सर्किट में है। ठीक है, अब तुम बोलेगा सर ये दोनों पैरेलल में है तो 11 वोल्ट ही जाएगा ना इसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। 11 वोल्ट देखो, 11 वोल्ट सबसे पहले इसके पास आया, ये कुछ यूज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे गया ना। तो कितना जा रहा है R2 और R3 के पास, कैसे पता चलेगा हम लोग को? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VBC इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है? VAC है। ओके, माइनस VAB बोल सकते हैं क्या? देखो तो, हाँ बोल सकते हैं भाई। VAB इतना वोल्टेज यूटिलाइज कर लिया, टोटल वोल्टेज VAC 11 वोल्ट था, उसमें से माइनस कर दो तो R2 के पास उतना वोल्टेज जाएगा। ठीक है, R2 उतना वोल्टेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है देखेंगे। ठीक है, R2 के पास कितना वोल्टेज जा रहा है? इतना वोल्टेज जा रहा है।
ठीक है। तो यदि इसको हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, VAC 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। मतलब कि इसको 6 वोल्ट मिला और इसको 6 वोल्ट मिला, ठीक है। हाँ अभी देखो इसको 6 वोल्ट मिल चुका है और इसको 6 वोल्ट मिल चुका है, मतलब कि ये दोनों 6 वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है। गुड शाबाश। अब देखो यहाँ पे करंट निकालना है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड करंट I1 एंड फाइंड करंट I2। चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो फटाक से। ओके ट्राई कर लिए, ठीक। देखो चलो आंसर मैच करना। हाँ I1 करंट निकालना है, R2 के पास कितना वोल्टेज गया, 6 वोल्ट गया, मतलब कि VBC इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके R2 कितना है, R2 है 10 ओम, ठीक है। क्या लगाएंगे, करंट फाइंड करना है तो क्या लगाएंगे, V इक्वल टू, अच्छा नहीं लिखे, V इक्वल टू, V नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि VBC लिख रहे हैं तो VBC इज इक्वल टू I, ठीक है। I कौन सा, I1 इंटू R2। देखो ओम्स लॉ है, V इक्वल टू I है, ओम्स लॉ है। अब बोलोगे सर अब तो ओम्स लॉ बोल लेते हैं और VBC ये सब क्या लिख दे रहे हैं, तो ये है VBC, मतलब कि यही वोल्टेज ही है ना, V इक्वल टू IR ही लगा, ठीक है। तो VBC कितना है, 6 इज इक्वल टू I1 फाइंड करना है, R2 कितना है, R2 है अपने पास 10, ठीक है। अब यहां से देखो काट देते तो काटो, 2 3 जा 2 5 जा, तो I का वैल्यू कितना हो गया, I1 का वैल्यू देखो, I1 का वैल्यू 5 इधर आ गया, 3/5 हो गया, कितना हो गया, 3/5 एम्पियर हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ये चीज हो गया, ठीक है। I2 के क्रॉस में निकाल लिए क्या, ठीक है, नहीं निकाले तो पॉज करके निकाल लो। ओके निकाल लिए, देखो अभी चेक करते हैं I2 के क्रॉस में कितना होगा। देखो VBC, वही VBC वाला फंडा लगेगा, VBC इक्वल टू 6 वोल्ट, R3 इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। और अपने पास करंट क्या निकालना है, करंट निकालना है I2 निकालना है, ठीक है। ये अपने को पता करना है, क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला VBC, ओम्स लॉ, VBC इक्वल्स टू I2 इंटू R2, अच्छा ये सॉरी R2 नहीं R3 है, R3, ठीक है। तो VBC कितना है, VBC अपने को 6 मिला हुआ है, 6 लिख देते हैं। I2 तो निकालना है, R2 दिया हुआ है 15, तो 15 देखो काट पा रहे तो काटो, 2 3 जा, सॉरी 2 से कहां से कटेगा, 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। तो I2 का वैल्यू कितना हो गया, I2 का वैल्यू हो गया है, इधर आ गया 2/5 हो गया, 2/5 एम्पियर हो गया। अब देखो क्या मेरा ये दोनों आंसर सही निकला है क्या, क्या ये मेरे दोनों आंसर सही निकला है क्या। देखो दोनों को प्लस करने से कितना, यहाँ पे देखो यहाँ से 1 एम्पियर गया, यहाँ पे देखो इसके पास कितना चले गया, इसके पास 3/5 चले गया और इसके पास चले गया 2/5 चले गया, निकलेगा कितना 1 एम्पियर, मतलब कि दोनों को मिला के 1 एम्पियर ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो प्लस करके देखते हैं, ठीक है। प्लस करिए, टोटल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होना चाहिए था, ठीक है। तो टोटल I कितना है, देखो तो I का वैल्यू अपने को पता है, देखो ऊपर में लिख दे रहे हैं, I का वैल्यू अपने को पता है 1 एम्पियर। I1 कितना है, I1 है अपने पास 3/5, I2 कितना है 2/5, तो दोनों को प्लस कर दो, 5/5 हो गया, सॉरी 5/5 हो गया, तो कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। अरे दोनों का वैल्यू सेम हो गया, दोनों 1 एम्पियर आ गए, मतलब कि उतना ही करंट निकल गया जितना करंट गया था। ओके ठीक है, प्लीज पॉज करके नोट कर लो। तो आई होप तुम आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सीरीज सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं, पैरेलल सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वापस से, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसी टाइप का कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि सीरीज सर्किट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।